नमस्कार। आज का सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन में जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो 1857 ईस्वी के पूर्व 1857 ईस्वी के पूर्व कुछ क्षेत्रीय स्तर पर आंदोलन या विद्रोह हुआ था। उसी कड़ी को हम आज आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि मैंने 1857 का पूरा वीडियोज दे दिया हूँ विद्रोह का, और आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, जिसमें 1857 ईस्वी के पूर्व जो कुछ महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलन हुआ था, उसी विद्रोह पे आज हम बात करेंगे। इससे पहले मैं 3 वीडियोज दे चुका हूं, जिसमें सन्यासी विद्रोह और कोल विद्रोह, इस तरह करके मैं 2-3 वीडियोज दे चुका हूं, जो कि 1857 ईस्वी के पूर्व का विद्रोह था। तो आज उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। ऐसे तो विद्रोह बहुत सारे हैं, लेकिन उसको जो मुख्य विद्रोह होगा उसी पे बात करेंगे, क्योंकि आगामी आप लोग की जो भी एग्जामिनेशन है उसको मद्देनज़र में रखते हुए हम बात करेंगे। तो आइए हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। पहला विद्रोह है जो है, ये विद्रोह है अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह, इसका जो समय रहा, इस विद्रोह का जो कार्यकाल रहा, ये लगभग 1828 ईस्वी का था। विभिन्न जनजातियों के द्वारा ये विद्रोह विभिन्न क्षेत्रों में हुआ, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में भी बहुत से चीज़ों की चर्चा कर चुके हैं। और ऐसा इसलिए हुआ कि जनजातियों को ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा, ECI के द्वारा उसको दबाया गया, इस कारण ये सब विद्रोहें हुई थी। तो अहोम विद्रोह का केंद्र, विद्रोह को जानने से पहले साथियों आप लोग को ये ध्यान रखना होगा कि विद्रोह में आप 3 चीज़ को ज़्यादा फोकस करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला है केंद्र, उसके बाद विद्रोह का कारण, उसके बाद विद्रोह का जो नेतृत्व करता होगा उस पर ध्यान देंगे, और उसका परिणाम क्या हुआ। ये 4 चीज़ जो है हर विद्रोह में हम लोग देखेंगे, तो विद्रोह का पाठ खत्म हो जाएगा। तो आइए, इस विद्रोह अहोम विद्रोह का पूछा जाएगा केंद्र कहाँ था, तो अहोम विद्रोह का केंद्र था असम। असम में इस विद्रोह का केंद्र था। असम पूछा जाता है कभी कभी परीक्षा में कि असम का प्राचीन नाम क्या क्या था। तो असम का जो प्राचीन नाम था, अहोम था, फिर असोम था, कामरूप था, और प्रयाग ज्योतिषपुर था। आप गाइड देखेंगे तो गाइड में आपको बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है कि प्राग ज्योतिषपुर किसका प्राचीन नाम है, तो ये असम का होगा। ये आप जब प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। तो मुख्य रूप से याद रखेंगे कि असम का प्राचीन नाम क्या होगा, प्राग ज्योतिषपुर, और कामरूप भी आप कह सकते हैं। उसके बाद इस विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, आखिर ये विद्रोह किस वजह से हुआ। तो वजह यह रहा कि प्रथम बर्मा युद्ध, जो कि 1824 से 26 के बीच हुआ था, उस समय यह शर्त रखा गया कि प्रथम बर्मा युद्ध के बाद जो है हम अंग्रेज़ों के द्वारा, ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है, मुख्य रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हम असम को छोड़ देंगे। लेकिन जब प्रथम बर्मा युद्ध हुआ, इसमें जीत हुई, तो ऐसा करने से कंपनी जो है इनकार कर दिया। इसी कारण यह विद्रोह हुआ। तो देखिए, प्रथम बर्मा युद्ध ये पूछा जाता है कि प्रथम बर्मा युद्ध कब हुआ, तो प्रथम बर्मा युद्ध 1824 और 26 में हुआ था। इस युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने असम से हटने का वादा किया था। आपको बता चुके हैं, असम से हटने का वादा किया, लेकिन युद्ध के बाद वापस जाने के बजाय ब्रिटिश अहोम के क्षेत्रों पर कंपनी के अधीन शामिल करने का प्रयास किया। युद्ध जीतने के बाद जो है कंपनी, ब्रिटिश जो है क्या किया कि वापस जाने के बजाय असम छोड़ने का वादा किया था कि असम हम छोड़ देंगे, लेकिन असम क्या छोड़ेगा, असम छोड़ने के बजाय यहाँ पे कंपनी के अधीन जो है असम के क्षेत्र को शामिल करने का निर्णय लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन, ECI के अधीन जो है इस क्षेत्र को शामिल करने का निर्णय लिया। तो इस कारण यह विद्रोह की ज्वाला भड़की असम के क्षेत्र में। उसके बाद कंपनी को तो ये अधीन करने का प्रयास किया गया, साथ ही यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें रेल, सड़क निर्माण पर भी जोर दिया जाने लगा। इस कारण इस विद्रोह की ज्वाला भड़की। इस विद्रोह का जो था लीडरशिप करता, नेतृत्व करता थे, ये परीक्षा में पूछा जाता है। नक्कालों के सरदार थे गोमधर कुंवर
और इनके कुछ साथी थे जिनका नाम धनंजय बोंगोहान और जयराम खरघरिया ने मिलकर इस विद्रोह को रंगपुर में शुरू कर दिया। कौन किया? तो नक्कालों के सरदार गोमधर कुंवर। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि अहोम विद्रोह का लीडरशिप करता कौन थे? तो सरदार गोमधर कुंवर और इनके साथी धनंजय बोंगोहान और जयराम खरघरिया थे। इस विद्रोह को रंगपुर में किया गया। आप जानेंगे असम जोरहट एक जगह है असम का, जोरहट के निकट विद्रोहियों ने औपचारिक तौर पे जो है गोमधर कुंवर को राजा बना दिया। जिस प्रकार 1857 में बहादुर शाह जफर को बनाया, उसी प्रकार असम का एक औपचारिक तौर पे राजा घोषित कर दिया। किसको? गोमधर कुंवर को। उसके बाद क्या हुआ कि सरकार, कुछ दिन के बाद, विद्रोह के बाद जो है सरकार और कंपनी के बीच एक समझौता हुआ, एक सहमति का नीति पालन हुआ, एक समझौता हुआ जिसमें ऊपरी असम को पुरंदर सिंह नरेंद्र को सौंप दिया। ऊपरी जो असम का क्षेत्र था इसको जो है पुरंदर नरेंद्र सिंह को सौंप दिया था। अब बाकी बात जो है, बाकी राज्य का एक हिस्सा जो है असमिया राजा को दे दिया, वापस दे दिया। असमिया जो राजा थे, असम पे जो राज कर रहे थे वर्तमान में, उसको दे दिया और ऊपरी हिस्सा जो है महाराजा पुरंदर सिंह नरेंद्र को दे दिया था। इस प्रकार यह विद्रोह में इस समझौता के माध्यम से लॉलीपॉप देने का प्रयास किया। किसको? असम के महाराजा पुरंदर नरेंद्र सिंह और राज्य का एक हिस्सा असमिया राजा को वापस को दे दिया। उसके बाद इस विद्रोह को दबा दिया गया। अंग्रेजों अपने बल, शक्ति, कूटनीति, छल बुद्धि, कुतबुद्धि से इस विद्रोह को दबा दिया गया और उसके बाद यह विद्रोह भी असफल रहा। लेकिन साथियों, इतना हम लोग को पढ़ना नहीं है। बस परीक्षा में मुख्य रूप से पूछा जाता है कि अहोम विद्रोह का केंद्र, तो असम याद रखेंगे। असम का पुराना नाम क्या था? तो प्राग ज्योतिषपुर, ये प्राचीन नाम याद रखेंगे। उसके बाद कारण जो है, क्या कारण रहा? तो बर्मा युद्ध जो 1824 से 26 के बीच हुआ, उसमें यह शर्त रखा गया था कि युद्ध के बाद मैं असम को छोड़ दूंगा, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। और पूछा जाता है लीडरशिप, तो सरदार गोमधर कुंवर, यही परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें और पढ़ें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।